नमस्कार। अगर आपकी हड्डी टूट गई है, कहीं की भी हड्डी टूटी है, ऑपरेशन हुआ, प्लास्टर लगा, तो भूल कर भी ये काम ना करें, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। मैं पिछले 17 साल से ऑर्थोपेडिक्स और हड्डी के मरीजों का इलाज कर रहा हूं और अपने अनुभव के अनुसार पे आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर आपका हड्डी टूटा है, कहीं का भी हड्डी टूटा हुआ है, हाथ का टूटा हुआ है, पैर का टूटा हुआ है, या तो आपको प्लास्टर लगा हुआ है या ऑपरेशन हुआ है, तो ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको ध्यान में नहीं रखने से बाद में बहुत सारा दिक्कत होता है। आपने देखा होगा कितना लोग को प्लास्टर लगा, हाथ जाम हो गया, चलता नहीं है, ये जाम हो गया, हड्डी तो जुड़ गया लेकिन अंग काम लायक नहीं बना। तो ये सभी चीजें छोटी छोटी लापरवाहियों से होती है और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। हड्डी कहीं भी टूटा तो आप या तो डॉक्टर देख के या तो उसको प्लास्टर लगा देते कि एक जगह रहे, या फिर ऑपरेशन करते। एक्चुअली हड्डी का जुड़ना एक कुदरती प्रक्रिया है, हड्डी अपने आप ही जुड़ता है। वो कोई डॉक्टर की चाहे किसी भी इंसान की औकात नहीं है, वो तो कुदरत का देन है। हड्डी को जोड़ने के लिए दो ही चीज चाहिए कि अगर हड्डी टूटा हुआ है और अलग अलग है तो उसको एक पास लेके आ जाए, और दूसरा चीज कि एक जगह रहे, और एक जगह कोई दिन रहेगा तो नेचुरल प्रक्रिया है जिससे हड्डी जुड़ जाती है। और वो हड्डी को एक जगह लाने के लिए, या एक जगह हिले डुले नहीं, दूर है तो एक जगह लाने के लिए या तो प्लास्टर लगाते, या कभी कभी अगर प्लास्टर से नहीं आने वाला रहता है तो ऑपरेशन करते, नेल डालते, प्लेट डालते। और हड्डी जुड़ने का एक समय है, आप हमारा दूसरा वीडियो है, आप उसको देख भी सकते हैं कि हड्डी जुड़ने में कितना समय लगता है, उतना दिन प्लास्टर रखना पड़ता है। लेकिन जब तक हड्डी जुड़ती नहीं है तब तक, जहां पे जैसे मान लीजिए जैसे यही यहाँ पे की हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई, तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है ना, जो प्लास्टर लगाते एक ज्वाइंट आगे और एक ज्वाइंट पीछे को जाम कर देते कि ये भी ना हिले और ये भी ना हिले। मैं एग्जांपल के लिए हाथ का बता रहा हूँ, लेकिन केवल हाथ में नहीं, पैर में भी कहीं भी ये होता है कि जहां हड्डी टूटा है वो ना हिले, इसलिए एक ज्वाइंट को पहले और एक ज्वाइंट को बाद में भी जाम कर देते। माने यहाँ अगर यहाँ टूटा है तो यहाँ तक प्लास्टर लगेगा, उंगली तक लगेगा। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो चीज नहीं हिलना चाहिए उसको तो डॉक्टर ऐसे ही प्लास्टर या ऑपरेशंस करके उसको जाम कर देते। लेकिन होता क्या है कि अगर प्लास्टर यहाँ लगा दिए, मरीज क्या करता है, ऐसे हाथ रखे ये भी ज्वाइंट जाम हो गया, इसको भी नहीं चलाता। दूसरा चीज कि उंगलियां तो चलानी चाहिए, ये भी रखे ये भी जाम हो जाता है। अगर आप नॉर्मल भी इंसान हैं, हड्डी नहीं टूटा है, हम आपको 15 दिन बिछावन पे बांध के रख दे, आपका एक भी अंग ना हिलने दें, और 15 दिन बाद आप खोलेंगे ना, हम आपको कहेंगे कि चलिए आपसे चला नहीं जाएगा, आपको 15 दिन लग जाएगा। क्योंकि नॉर्मली केवल हड्डी ही नहीं है जरूरी, मांसपेशियों का चलना ही जरूरी है। मांसपेशियां अगर काम नहीं करेगी ना तो धीरे धीरे शिथिल हो जाती, जाम हो जाती, कमजोर हो जाती। और एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत बार लोग रखे सब चीज जाम दे देते। अब उंगली चलाना, अब चला ही नहीं रहे, धीरे धीरे ऐसे चला रहे हैं, इस तरह से पूरा खोलना है, पूरा बंद करना है, जो चीज फ्री है उसको चलाना है। अब हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, सोए हुए हैं, अरे आप चल सकते हैं ना, आप चलिए, कम से कम पैर वगैरह तो आपका एक्टिव रहेगा, उंगली चलाइए, बीच बीच में इसको उठाइए। मैं हाथ के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा पैर में भी है। पैर में भी मरीज को हम लोग प्लास्टर लगा देते हैं, मरीज लेटा हुआ है, उठता भी नहीं, सोया हुआ है। शुरू में इतना बार कष्ट होता है, दिक्कत होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं सोए रहेंगे तो आपका कमर की मांसपेशी, बाकी सब सिस्टम काम करना बंद कर देता है। पैर में भी उंगलियां चलाते रहना है, पैर थोड़ा सा ऊंचा रखना है, हाथ में टूटा हुआ है तो लटका के नहीं रखना, गले में ये थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए, ये भी चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी ध्यान रखेंगे तो आपके ज्वाइंट जाम होने से बचेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार बिछावन पे लेटे रहते हैं, लेटे रहने से बहुत सारा दिक्कत होता है जी। कितना बार मैंने देखा है कि बेड सोर हो जाता है, घाव हो जाता है चुदर पे, और एक बार ये बेड सोर हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है। शुरू में सबको कष्ट होता है, डर भी लगता है कि बैठे कि नहीं बैठे, बैठना है कि नहीं, लेकिन एक बार बैठते तो दर्द भी ठीक होता, मरीज को भी कॉन्फिडेंस आता, बैठना है अपने से। कितना बार हम लोग बोलते हैं कि बैठाना है, 4 आदमी पीछे लग जाएंगे, पीछे लेके उसको बैठाएंगे, अरे खुद से बैठेगा, उसका हाथ काम करेगा। तो जैसे पैर में प्लास्टर लगा है तो ये पूरा सिस्टम काम करता है, क्योंकि इस सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आप सोए रहेंगे ना, आपको भूख भी नहीं लगेगा, और कोई भी जख्म भरना है, कोई भी घाव ठीक होना है, एक तरह से हड्डी टूट गया, क्या है, जख्म हो गया है, तो शरीर को ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से मिलेगा? खाने से मिलेगा। और भूख कहाँ से लगेगी? जब मेहनत होगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, दिन भर लेटे रहेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगा, आप खाएंगे भी नहीं। ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मूवमेंट करना है। कुछ मूवमेंट जो दिख रहा है और कुछ जो नहीं दिख रहा है, ये मूवमेंट करना जरूरी है, बैठना जरूरी है। एक और भी सावधानी जो हमने देखा है कि बहुत बार मरीज जो ये प्रॉब्लम करते हैं,
खास करके पैर टूट गया तो आप सोचिए, पैर टूट गया, आप तो चल नहीं सकते हैं, अब आपको बाथरूम, टॉयलेट सब बेड पे करना है। आप सोचिए ना, आपको कितना भी बाथरूम आया हो, अगर आपको मैं बोलूं कि आप बिछावन पे बाथरूम कर दिए, नहीं उतरेगा, उतरेगा ही नहीं। ऐसा ही होता है जब फ्रैक्चर हो जाता है मरीज को, उसका पेशाब रुक जाएगा, उसको पैखाना नहीं होगा। तो एक प्राइवेसी उसको, जब उसको करना है बाथरूम, और उसको बेड पे ही करना पड़ेगा, तो बेड पे यूज करिए। कितना बार तो मरीज ऐसा है ना कि बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, चाहे बार बार बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, वो खाना नहीं खाता है कि कम खाएंगे तो कम बाथरूम होगा। ये भी बहुत खराब है। इससे कितना बार होता है कि मरीज को टॉयलेट रुक जाता है, पैखाना हुआ ही नहीं 10 दिन नहीं होने के बाद से पैखाना जो है ना वो पत्थर बन जाता है। फिर कितना बार इनिमा देके, चाहे कितना बार तो उंगली डाल के पैखाना के रास्ते से वो पैखाने निकालने पड़ते हैं। और एक्चुअली अगर आप सोचें ना, 10 दिन किसी को पैखाना ना हो, किसी को टॉयलेट ना हो, पेशाब तो हो जाता है, किसी ना किसी तरह से नली डाल देते हैं, लेकिन टॉयलेट ना हो, पैखाना ना हो, उसको भूख भी नहीं लगता, वो खाता पीता भी नहीं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि खाएगा नहीं तो जख्म कैसे भरेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली बाथरूम, टॉयलेट भी टाइम पे हो, इसके लिए अच्छा खाना भी है। और खाने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा शरीर का कुछ मेहनत हो। हाथ में प्लास्टर लगा है, चलिए, पैर में प्लास्टर लगा है, ज्यादा देर बैठिए, ज्यादा देर, 8 घंटा सोना है, ज्यादा देर बैठ के भी रहना है। एक और हम लोग देखते हैं मरीज को अधिकतर समय बोलता है कि हमको नींद ही नहीं आती है सर, प्लास्टर हो गया। वो दिन में थोड़ा थोड़ा सो लेता है, ऐसे भी क्योंकि काम कर नहीं रहा है तो सोने की जरूरत कम हो जाती है। और रात में जगता है क्योंकि पूरी दुनिया सो गई रहती है, वो जगा रहता है और उसको मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो दिन में सोने नहीं देना है ऐसे मरीज को। जब दिन में सोएगा नहीं तो रात में सोएगा, और रात में हमारा शरीर रात में ही सोने के लिए बना हुआ है। अगर रात में नहीं सोएगा तो मरीज साइकोलॉजिकली बहुत उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये समय पे टॉयलेट होना, बाथरूम होना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सफाई, हम लोग देखते हैं कितना बार प्लास्टर लगा, ऑपरेशन लगा हुआ, कितना बार तो नादानी में, या कितना बार डॉक्टर नहीं बताया, हम लोग भी बताना भूल जाते हैं, और कितना बार तो मरीज डर के नहाता धोता नहीं है, पूरा गंदगी फैलाया हुआ है, चारों तरफ गंदगी। अरे जो प्लास्टर लगा है, ऑपरेशन हुआ है, वहां पे मत गीला कीजिए, लेकिन बाकी शरीर तो साफ रखिए। साफ तौली में, साफ कपड़े को पानी में डाल के उसको निचोड़ के पूरा शरीर दिन भर में एक बार जरूर पोंछ दीजिए। खास करके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं उसको, कितना बार प्राइवेट पार्ट्स में इतनी गंदगी हो जाती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सब साफ रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो इसका दिक्कत होता है। एक चीज और भी है कि हड्डी तो जुड़ जाता है, हड्डी का जुड़ना एक कुदरती प्रक्रिया है, एक जगह रहेगा हड्डी जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई या फिर आपने सर सफाई नहीं रखा तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है। कितने मरीज रहते हैं हम लोग को मिलते हैं कि जो प्लास्टर पे नाम लिखवा देंगे, चाहे प्लास्टर के अंदर वो पेंसिल डाल के, पेन डाल के वो खुजाते हैं, फिर उसके कारण घाव हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं कर रहा है। ऐसा कोई दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इस तरह से खुजाना बिल्कुल गलत चीज है। अभी तो प्लास्टर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं। आपको फाइबर वाला प्लास्टर जो थोड़ा उसमें से एयर पास होता है, उसमें ईचिंग कम होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, हम भी बहुत मेहनत से ये सभी चीजें ये वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी न किसी तरह से आपकी मदद कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उन तमाम लोगों तक इसको शेयर भी करिए जिनको इस तरह की तकलीफ है, जिनको आप गए थे, मिले थे, देखे कि इनको हड्डी का कोई प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हुआ है, उनको प्लास्टर लगा हुआ है, चाहे ऑपरेशन हुआ है, इनको ये चीजें एज ए गिफ्ट उनको जरूर दीजिए। और एक चीज और, हम भी दिन भर में 100 मरीज देखते हैं, उसमें टाइम निकाल के हम आपके लिए, आपको जो भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर वीडियो भी बनाते हैं। इसके बाद से बहुत सारे लोग हमारी टीम को कॉल भी करते हैं कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेशन हमारे से बुक कर सकते हैं। इसके लिए चार्ज लगता है, फ्री में नहीं है, इस बात को समझना है। अदरवाइज कितना लोग हम लोग को फोन करता है कि फ्री में देख लीजिए। फ्री में जो चीजें हम कर सकते हैं, आप भी हमारी लिमिटेशंस को, आप ही की जैसा हम भी है, हमारा एक प्रोफेशन है, तो आप हमारे लिमिटेशन को समझ सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। 1000 रुपया फीस लगता है ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसमें वीडियो से हम आपको देख लेते हैं, आपका रिपोर्ट देख लेते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।